In this video, we will discuss about the physical division of India और हिमालय के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं हिमालय के वर्गीकरण को और ये कहाँ स्थित है। भारत के भौतिक विभाजन को अगर हम देखें तो भारत में लगभग सभी तरह की स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। भौगोलिक रूप से भारत को 5 इकाइयों में बांटा हुआ है। कुछ कुछ बुक्स में आपको 6 इकाइयाँ भी मिलेंगी, जहाँ उत्तरी मैदान के साथ में पश्चिमी मरुस्थल या थार के मरुस्थल को भी दिखाया गया है। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा दक्षिण पठार, चौथा तटीय मैदान और जो हमारे आइलैंड्स हैं द्वीपीय भाग। आज हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट को, उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसे हिमालय भी कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप CCE GC खींवसर अगर आप YouTube पे टाइप करेंगे तो चैनल आपको कॉलेज का चैनल YouTube चैनल दिख जाएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिमालय के पर्वतीय भाग को 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महा हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। मैप में आप देख सकते हैं कि जितना पार्ट ये ब्राउन पार्ट है, वो पार्ट, उस पार्ट में हिमालय स्थित है और ये हमारे एक उत्तर के प्रहरी के रूप में हमारे देश की सुरक्षा भी करता है और भारत के जलवायु को प्रभावित करने में हिमालय का एक अहम रोल है। सबसे जो उत्तरतम श्रेणी है उसे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, उसके बाद में जो सबसे दक्षिण में है उसे आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय नाम दिया गया है। ट्रांस हिमालय इसके महा हिमालय से भी उत्तर में है यहाँ, और इसी में काराकोरम, लद्दाख रेंज, जो जास्कर रेंज और कैलाश रेंज, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस पार्ट में ये रेंज हैं। और जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं उनको नंबर वाइज दिखाया हुआ है। जैसे फर्स्ट नंबर है आपके यहाँ नंगा पर्वत, फिर K2, फिर माउंट कैलाश और फिर माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, और कंचनजंगा और नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में। आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं इसे, हिमालय को। सिंधु नदी से लेकर दिहांग और सिंधु नदी तक के पर्वतीय भाग को हिमालय श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय बेसिकली इस शब्द का अर्थ है हिम का घर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण तृतीय कल्प या टर्सरी युग में अवसादों के मुड़ने से वलित पर्वतों के रूप में हुआ। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के आपस में टकराने से और संभवतः भारतीय प्लेट के यूरोपीय प्लेट के नीचे धंसने के कारण अवसादों के मुड़ने से हुआ। इसीलिए हिमालय को नवीन वलित श्रृंखला कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया ज़्यादा प्राचीन नहीं है, इसीलिए जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है, नवीन है। जैसे अरावली का निर्माण बहुत प्राचीन, बहुत समय पहले हुआ था, इसीलिए उसको सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कहते हैं। और हिमालय जिसका निर्माण हाल ही के सालों में, मतलब हाल के सालों से मतलब लाखों करोड़ों सालों पहले ही हुआ है, और इसीलिए उसे नवीन पर्वत कहते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई के हिसाब से देखें तो ये उच्चावच का एक तरह से मैप दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जो ग्रेट हिमालय है, महा हिमालय है, वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई भी 4600 मीटर से ज़्यादा है। और जो लेसर हिमालय है वो 3600 से 4600 मीटर ऊंचा है। और उसके बाद में शिवालिक है, वो धीरे धीरे यहाँ ऊंचाई में गिरावट आ रही है, और लास्ट में आपका शिवालिक है, और उसके बाद में आपका प्लेन एरिया है जहाँ से नदियाँ बहकर मैदान का निर्माण करती हैं। और ये वाला पार्ट है वो आपका तिब्बत प्लेटो है। तो एक तरह से ये ऊंचाई का पूरा मैप है, आप इसको इजीली इससे समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांस हिमालय की क्या खासियत है। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, जैसे हमने पिछले मैप में देखा, और काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियाँ इसमें शामिल हैं।
और काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। सिंधु नदी लद्दाख और जांस्कन श्रेणी के बीच में बहती यह नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर 5200 मीटर गहरे गोर्ज का निर्माण करती। भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, वो इसी पर स्थित है। और यहाँ पर बालतोरो और सियाचिन जैसे बड़े ग्लेशियर भी मिलते हैं। इसके बाद है ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री या बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इस श्रेणी का आंतरिक भाग अजैविक चट्टानों से बना हुआ है था, जिसके ऊपर परतदार चट्टानों की परत थी, परंतु अपरदन के कारण वर्तमान समय में परतदार चट्टानें तो पूरी तरह नष्ट हो गई हैं एवं आंतरिक भाग को अजैविक चट्टानें बाहर निकल कर आ गई हैं। यह चट्टानें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट आदि के रूप में आज भी मौजूद है। ग्रेट हिमालय है, उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस श्रेणी की दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में काफ़ी तीव्र है। यह पूर्व में सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक फैला हुआ है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो कि पहले मैंने भी डिस्कस किया था, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, इसी पर स्थित है। और कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंदा देवी, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत इसी श्रेणी का पार्ट है। इसके बाद है उसके जो दक्षिण में है वो मध्य हिमालय और यह पर्वत श्रेणी को लघु हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 4000 से 4500 मीटर है। और जो भी टूरिस्ट पर्यटक स्थल हैं जैसे डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, मसूरी, ये सभी इसी पर स्थित हैं और इनकी ढालों पर वन और घास के मैदान पाए जाते हैं। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 80 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय की जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं उसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत और मसूरी श्रेणी है। इसके बीच में मध्य और महान हिमालय के बीच में एक विशाल सीमांत दरार, जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं, यह भी स्थित है। यह कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। इस श्रेणी का दक्षिण का ढाल तो मंद है, परंतु उत्तर का ढाल तीव्र है। इसकी ढाल पर छोटे छोटे मैदान मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, जैसे आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार जैसी घास के मैदान मिलते हैं छोटे छोटे। आगे बुग्याल की फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा कि बुग्याल कैसे दिखाई देते हैं वो घास के मैदान। लास्ट श्रेणी है आपकी शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिणतम श्रेणी है और यह लघु हिमालय के दक्षिण में है, इसे शिवालिक कहते हैं। और यह हिमालय की सबसे निचली पर्वत श्रेणी है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 से 1500 मीटर ही है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी चट्टानों, असंगठित पत्थरों और सिल्ट से हुआ है। यह पश्चिम से पूर्व तक लगातार विस्तृत न होकर पूर्व में अन्य श्रेणियों में मिल जाती है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस श्रेणी में पाई जाने वाली कुछ संकरी घाटियों को दून कहा जाता है और देहरादून का नाम भी इसी पर ही पड़ा है। अगर हम प्रादेशिक वर्गीकरण देखें हिमालय का या ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण देखें तो भी इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। आपका पहला जो पार्ट है वो है आपका पंजाब हिमालय। ये वाला वैसे तो हिमालय का आप ये इंडिया के मैप में ये वाला पार्ट आपने देखा होगा, कश्मीर से लेकर के यहाँ अरुणाचल तक। तो इस तरह लोकेशन के आधार पर हिमालय को 4 भागों में भी बांटा गया है। तो पहला जो पार्ट है वो है पंजाब हिमालय, वो इंडस या सिंधु और सतलज के बीच स्थित है, इस नदियों के दोनों के बीच में स्थित है। और दूसरा जो भाग है वो कुमायूं हिमालय, ये काली और सतलज के बीच स्थित है। और जो नेपाल हिमालय है उसे काली और तिस्ता के बीच स्थित है। ऐसे आप देख सकते हैं इसको, नेपाल हिमालय। और ये नदियाँ भी इनको डिवाइड करने के लिए। और ब्रह्मपुत्र और तिस्ता के बीच में असम हिमालय स्थित है। अगर हम डिटेल में इसे पढ़ें तो पंजाब हिमालय पे आते हैं। यह सिंधु और सतलज के बीच फैला हुआ है, हमने ये देखा है। यहाँ सिंधु है जिसे इंडस कहते हैं और सतलज नदी के बीच में। और यह भाग कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे कश्मीर स्थित है अगर ऐसे हम मैप बनाए, और यहाँ पर हिमाचल इसके दक्षिण में स्थित है। और हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इसी भाग में मिलती है, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है।
लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर। अगर हम श्रेणियों को, एक क्वेश्चन अगर आता है कि आप उत्तर से दक्षिण में श्रेणियों को लगाएं, यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जांस्कर, फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधर श्रेणी। तो इसमें लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल और धौलाधर ये चारों ही श्रेणियां आ जाती हैं। और यहाँ उत्तरी ढाल पर वनस्पति का अभाव है, जबकि दक्षिण ढाल पर सघन वनस्पति पाई जाती है। आइए बात करते हैं जो श्रेणी है, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो कुमायूं हिमालय का। इसका विस्तार 320 किलोमीटर की लंबाई में है। ये जो 320 है टोटल। और यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। गंगा और यमुना हिमालय के इसी भाग से निकलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत चोटियाँ इसी भाग में स्थित है। मसूरी श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी भी यहीं पर स्थित है। इसके बाद में है नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई सर्वाधिक है। ये लंबाई आप देख भी सकते हैं, ये लगभग 800 किलोमीटर। इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा जैसी सर्वाधिक ऊंचाइयों वाली चोटियां भी यहीं पर हैं। इसके बाद है असम हिमालय। यह तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक है और ये 750 किलोमीटर तक लंबा है। अगर लंबाई के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लंबाई के क्षेत्र में नेपाल हिमालय है और उसके बाद में असम हिमालय। यहाँ की प्रमुख जो चोटियाँ हैं वो कांगड़ा, चुमलारी, काब्रस, जांग सांगला और नामचा बारवा हैं। और यहाँ प्रमुख जो नदियाँ हैं वो दिहांग, देबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र हैं, जो असम से होकर बहती यहाँ से। और बाकी की जो नदियाँ हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि हिमालय में कौन कौन से हिम नदियाँ, ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं, आरएस मेंस में भी एक बार पूछा गया था कि हिमालय के प्रमुख हिमनदों के नाम लिखिए। यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है कि कौन सा हिमनद कहाँ पर है। तो जो हिमनद इम्पोर्टेंट हैं वो हैं सियाचिन, बालतोरो, मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, हिस्पर, पेंडारी, सतोपंत और खुर्दोपिन। ग्लेशियर बहुत से और भी हैं, जैसे बियाफो और फेडशेंको, पासू, भागीरथी खड़क, जेमू, रामबाग। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं वो मैंने आपको बताया था कि जो गुलमर्ग और उत्तराखंड में जिसे बुग्याल कहते हैं घास के मैदानों में, वो बुग्याल की फ़ोटो है ये। तो ये तो था आज का भारत का भौतिक विभाजन में पहला पार्ट, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। आगे की वीडियोज़ में, आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे उत्तरी मैदान के बारे में, तटीय मैदान के बारे में और दक्षिण के